इसमें यह बोला जा रहा है कि इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप ये बता दीजिए कि रो का आपस में क्या रिलेशन होगा। तुम देखकर समझो इस बात को। अगर हम सब इस बात को एग्री करें कि सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एक इक्वेशन है जो आइडियल गैस की इक्वेशन बोली जाती, तो अगर पीवी इज इक्वल टू, हाँ बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही लिख रहे हैं, और टॉपिक बेटा आप इसको जनरल आइडियल गैस इक्वेशन मान सकते हैं, आप इसको आइडियल गैस इक्वेशन मान सकते हैं। हालांकि जेई ने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के लिए तो मना नहीं किया, बट स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए तो मना किया है कि स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे सिलेबस में नहीं। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बारे में जानते हैं तो हमें यह बात भी पता है कि आप अगर किसी भी गैस की डेंसिटी डिफाइन करते हैं तो वो पीएम अपॉन आरटी से निकाली जाती है। मुझे लगता है सब लोग इस बात को एग्री करेंगे कि अगर आप किसी भी गैस की डेंसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप पीएम इज इक्वल टू आरटी से गैस की डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। और इस इक्वेशन से एक चीज एकदम साफ समझ में आती है कि अगर आप पी की वैल्यू निकालना चाहें तो वो डी आर टी बाय एम के बराबर होती। बस बात खत्म हो गई। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ बनेगा इट विल बी अ लीनियर ग्राफ दिखाई दे रहा है। और अगर वो एक लीनियर ग्राफ है जिसका स्लोप dr बाई एम है, जिसका स्लोप ऑब्वियसली dr बाई एम है, तो जो आप देख पा रहे हैं इस चीज को कि जो भी स्लोप है वो हमारा डेंसिटी से अगर मैं रिलेट करना चाहूं उस चीज को तो एकदम साफ दिखाई देता है। पी और टी के केस में जो भी स्लोप होगा वो ज्यादा तभी आएगा जब डी ज्यादा आएगा, यानी अगर डी ज्यादा है तो ग्राफ का स्लोप भी ज्यादा है। क्या ये देख पा रहे हैं आप? यानी अगर स्लोप ज्यादा होगा तो इसका मतलब गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी। और स्लोप सबसे ज्यादा कौन सा है? सर इस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है। पी और टी के कर्व में इस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब बड़ा आसान हो गया कि अगर रो1 सबसे बड़ा है तो रो1 इज ग्रेटर देन रो2 इज ग्रेटर देन रो3। यानी आपने सिंपल इक्वेशन डिफाइन की। अच्छा, अब मैं जो सजेशन देना चाह रहा हूं वो ये है कि क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की बात उसने की, आप समझ रहे हैं, तो क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी की डिस्कशन हुई है तो हो सकता है कि वो इस डेंसिटी से रिलेटेड कोई बात आपसे पूछ सके। तो आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी गैसेस की डेंसिटीज के बारे में चीजें पढ़ी हैं उनको एक बार दोहरा लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाली शिफ्ट में डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल ही वो डेंसिटी से रिलेट करके पूछ ले। आप सब लोग समझ रहे हैं? सब लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? यानी इस चीज का सब लोग ध्यान देंगे कि किसी भी सूरत में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पर सवाल उसने जो हमसे पूछा है उसने एग्जैक्टली डेंसिटी को लेकर सवाल बनाया गया है। तो आगे आने वाली शिफ्ट में हो सकता है वो कोई न्यूमेरिकल मुझको डी इज इक्वल टू पीएम बाय आरटी पर बनाकर दे दे। तो हालांकि बड़ा सीधा सवाल था, पी और टी का जो कर्व होगा उसका स्लोप डी आर बाई एम होगा, और आर और एम आज के जमाने में कांस्टेंट माने जाते हैं। तो अगर आर और एम कांस्टेंट है तो डी ही स्लोप डिसाइड करेगा, और अगर डी ज्यादा तो स्लोप ज्यादा। इसका मतलब इस कर्व का स्लोप सबसे ज्यादा है, इसलिए उस गैस की डेंसिटी भी सबसे ज्यादा मानी जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए।